जमहूरी निज़ाम और जमहूरी सियासत का जामे तसव्वुर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहरा आफाक नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा के शेर में ऐसा पेश किया है कि उसके पसे पर्दा तमाम मुहर्रिकात वाज़े हो जाते हैं। इस नज़्म में इब्लीस अपने खिताब में ज़मीन पर मौजूद तमाम सियासी निज़ामों पर तबसरा करते हुए जमहूरियत के बारे में यूं रोशनी डालता है। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद शनासो खुद नगर। ये शेर कुर्रा अर्ज़ पर गुज़श्ता 150 साल से तदरीजी मराहिल तय करते हुए जमहूरी निज़ाम की वजह तख्लीक से पर्दा उठाता है। इंसान ज़माने कदीम से बादशाहतों के ज़ेर साया जिंदगी गुजारता चला आ रहा है। फ़राईने मिस्र की वसी व अरीज़ सल्तनत, नमरूदान बाबुल की दजला व फर्रात, हरकल या कैसर का रोम, कसरा का ईरान और इसी तरह दुनिया भर में फैली हुई छोटी छोटी हुकूमतें, सल्तनतें, राजवाड़े, इलाके और लोग उस शख्स के ज़ेर नगी होते जिसके पास ताकत, कुव्वत और फौज होती। एक इलाके का बादशाह सल्तनत को वुसअत देना चाहता तो अपने घोड़ों की टापों तले दूसरे मुल्कों को रौंदता चला जाता। इस मकसद के लिए वो सबसे पहले उस इलाके में अपने लिए वफादारों की एक खेप खरीदता जो अपने ही मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान के खिलाफ उस बैरूनी हमलावर की मदद के लिए आमादा होती। फतह के बाद उन लोगों की वफादारी का इनाम उनको हुकूमतों में मनसब देकर दिया जाता। सदियों पुराना ये सिलसिला गुज़श्ता सदी तक भी जारी रहा। बरे सगीर में अंग्रेज सिर्फ चंद हजार सिपाही लेकर आया था, लेकिन फिर उसकी खरीदो फरोख्त से मकामी लोग उसकी फौज का हिस्सा बनते चले गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि सिर्फ 30,000 अंग्रेज बरे सगीर के करोड़ों लोगों पर तकरीबन 90 बरस हुक्मरानी करते रहे। गजनवी हो या गौरी, खिलजी हो या मुगल, जब भी अपने वतन से चलते तो उनके पास अफवाज की तादाद बहुत कम होती, मगर वो मफतूहा खित्तों में मौजूद आपस की चपकलिशों, रंजिशों और लड़ाइयों का भरपूर फायदा उठाते और चंद गिरोहों को अपने साथ मिलाकर बाकियों पर हुकूमत करते। बादशाहों की सियासी पार्टी उनकी वफादार फौज हुआ करती थी। उस फौज में मुकम्मल वफादारी शर्त थी। गद्दारी की सजा बहुत कड़ी होती। पकड़े जाने वाले की जिंदा खाल खिंचवाई जाती, आंखों में सिलाइयां फिरवाकर उम्र भर जिंदान में कैद कर दिया जाता या दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता। गद्दारों को निशाने इबरत बनाना इसलिए भी जरूरी था ताकि आइंदा कोई शख्स बादशाह की सियासी पार्टी से फ्लोर क्रॉसिंग की जुर्रत न कर सके। अदम एतमाद तो मुकम्मल बगावत थी और उसके लिए भाई और बेटे को भी मुआफ नहीं किया जाता था। जलालुद्दीन अकबर अपने इकलौते लाडले बेटे नूरुद्दीन जहांगीर के खिलाफ तलवार सौंध कर मैदान में उतर आया और उसे शिकस्त दी। बाद में मुआफी तलब करने पर उसे माफ कर दिया। असेंबली की नशिस्तों की तरह 10,000 और 5,000 मनसब हुआ करते थे। जिस शख्स के जेरे साया उसके कबीले, बरादरी या खवैश व अकारिब के जितने ज्यादा मर्दाने मैदान होते उसे उतना ही बड़ा मनसब अता किया जाता। ये 5,000 या 10,000 दरअसल हमारे कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान की तरह एक दर्जा बंदी का नाम था। बादशाह उन्हें उमूर ममलुकत में शरीक भी करता, राय भी लेता, लेकिन आखिरी राय बादशाह की होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमहूरियत में पार्टी का सरबराह आखिरी फैसला सादिर फरमा दे तो सब चुप हो जाते हैं। हर किसी को बादशाहों के सामने राय देने की आजादी हुआ करती थी। बात सुनी भी जाती और कभी कभी मानी भी जाती, लेकिन एक जुर्म नाकाबिले मुआफी था और वो था बादशाह पर अदम एतमाद। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जदीद जमहूरियत को दरअसल बादशाही का दूसरा रूप करार दिया है। गौर करें तो इसके दो अज्जाए तरकीबी इसे बादशाहत और आमरियत का हकीकी नेमुल बदल बनाते हैं। हर जमहूरियत में सियासी पार्टियों का वजूद लाजमी है। आप गैर जमाती इंतखाबात की बात करें या मसलन ज़ियाउल हक की तरह करवा कर दिखाएं तो फौरन आप पर गैर जमहूरी होने का लेबल लग जाएगा। किसी जमहूरी निजाम में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पार्टियां लाजिम होना चाहिए। मसलन एक पार्टी वाला निजाम खा चीन या रूस में ही क्यों ना हो और उस पार्टी में बेशक जमहूरियत और आजादी राय भी हो, मगर दानिशवरों के नजदीक ये जमहूरियत नहीं कहलाएगी। दूसरा अहम उनसर पार्टी से वफादारी है। वफादारी बदलना पूरी मगरबी जमहूरी दुनिया में मजहब बदलने से भी बड़ा जुर्म तस्वुर होता है। पार्लिमानी तारीख में सिर्फ चर्चिल ने जंग अजीम दोयम के हंगामों में ऐसा कर तो लिया, लेकिन जंग खत्म होते ही इस फातेह और हीरो को बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस वफादारी के पीछे क्या है? दरअसल पहले बादशाह फौज के बलबूते पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब पसे पर्दा रहकर आलमी और मकामी सरमायादार तबका अपने सरमाए के जोर पर मुल्कों पर हुकूमत करता है। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में इन सरमायादारों का एक गिरोह होता है जो इन जमहूरी रहनुमाओं और सियासी पार्टियों को इलेक्शन के लिए कसीर सरमाया फराहम करता है और उसके साथ साथ इन्हीं सरमायादारों का खरीदा हुआ मीडिया उनकी जीत की राहें भी हमवार करता है। कोई सियासी पार्टी सरमायादार के पैसे और उसके मीडिया के बगैर जीत का तस्वुर भी नहीं कर सकती। एक अमरीकी सदर 7 से 8 अरब डॉलरों के बगैर इलेक्शन में कूदने का सोच भी नहीं सकता। यही आलम बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी बल्कि भारत का भी है। इन पसे पर्दा हुक्मरान सरमायादारों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है एक एक रुकने असेंबली या मेंबर कांग्रेस से बराह रास्त मामला तय करें। वो इस बिखेड़े में हरगिज पड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो पूरी पार्टी को पार्टी फंडिंग के जरिए खरीद लेते हैं।
हैं। इस सारे निज़ाम को अवामी बनाने के लिए एक से ज्यादा पार्टियां रखी जाती हैं। उनमें रस्साकशी के जरिए अवाम को ये एहसास दिलाया जाता है कि इंतखाबात में दरअसल तुम ही फैसला करने वाले हो। जो 2 या 3 उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाब करते हो, तुम ही हाकिम हो। अवाम बस इसी में खुशी से फूले नहीं समाते। हालांकि होता यह है कि सब की सब सियासी पार्टियों को सरमाया फराहम करने वाला सरमायादारों का एक ही गिरोह होता है। पाकिस्तान जैसे जमहूरी तौर पर तिफले मकतब मुल्क में भी बड़े बड़े सरमायादार हर पार्टी को हिस्सा बकदर जुस्सा फंड फराहम करते हैं। इसलिए जो भी पार्टी जीते उन फंड फराहम करने वालों की गुलाम होती है। इतनी बड़ी सरमायाकारी हो तो पार्टी के सरबराह को खौफनाक हद तक आजादाना इख्तियारात देना बहुत जरूरी होते हैं। पार्टी बदलने वालों को इबरत का निशान बनाना इस सारे जमहूरी निजाम पर पसे पर्दा हुकूमत करने वालों की असल ताकत है। यही वजह है कि दुनिया भर में पार्टी को छोड़कर फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए अदम एतमाद करने वाले अरकान का सियासी मुस्तकबिल उम्र भर के लिए तारीख कर दिया जाता है। वो जमहूरी सियासत के मुर्तद होते हैं जिन्हें कत्ल तो नहीं किया जाता, लेकिन उनकी सियासी जिंदगी को चौराहे में रखकर ज़बह कर दिया जाता है। जमहूरी सियासत में दूसरी अहम बगावत जो जदीद दौर का तोहफा है वो ये है कि अरकान असम्बली बजट बनाते वक्त पार्टी का साथ ना दें। ऐसा इसलिए है कि जिन सरमायादारों ने सियासी पार्टियों पर माल लगाया होता है वो अपनी मर्जी के बनवाए गए बजट के जरिए ही तो अपना सरमाया कई गुना वापस वसूल करना चाहते हैं। ये हैं वो बज़ाहिर आज़ाद नजर आने वाले गुलाम मेंबरान असम्बली जिन्हें आप जमहूरी नुमाइंदे कहते हैं। ये अपनी पार्टी के सरबराह से हमेशा खौफजदा और सहमे हुए रहते हैं। आप इन्हें जलसों जुलूसों और टीवी टॉक शोज में देखें तो ये लोग अल्लाह का नाम उतनी दफा नहीं लेते जितनी दफा ये अपने लीडर, अपने कायद और अपने रहनुमा का नाम लेते हैं। इनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ उस कायद से होती है जिसकी अगर नजरें बदल गईं तो इनकी सियासी जिंदगी तारीख हो जाएगी।